सो आज की हमारी जो स्टोरी है, इसमें एक राजा जो भी उसका राज्य होता है उसकी सैर कर रहा होता है। वो देखता है कि एक वुड कटर होता है, वो बहुत ही ईमानदारी से अपना काम कर रहा होता है। तो राजा ने बहुत सारे वुड कटर्स को एम्प्लॉय किया होता है उनके नए राजमहल के लिए, जो उनका नया राजमहल बन रहा होता है। तो राजा जब रिपोर्ट लेते हैं अपने मंत्री से, तो उनके मंत्री बताते हैं कि बहुत सारे वुड कटर्स काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर वुड कटर है जो अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है और सबसे ज्यादा लकड़ी यही लाकर देता है। तो राजा बहुत खुश हुए देखकर उसका काम कि इतना ईमानदार है, इतना हार्ड वर्किंग है। तो राजा उसे अपने महल में बुलाते हैं और उसको राजा इनाम के रूप में कहते हैं कि मेरा एक संदल की लकड़ी का जंगल है ना, तो तुम वहां पर जाओ और तुम वहां पर लकड़ी काटो, तुम जितनी लकड़ी काटोगे वो तुम्हारी। तो वो बहुत खुश हो जाता है, उसे लगा ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो चला जाता है और वहीं पर अपनी एक हट बना लेता है। रात दिन वो लग जाता है संदल की लकड़ियां काटने में और इकट्ठी करने में। धीरे धीरे वो लकड़ियां बढ़ती जाती हैं। खुशी होती है कि मुझे बहुत पैसा मिलेगा, मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, क्योंकि वो रात दिन उसी में लगा हुआ था, ना उसको अपने खाने की चिंता, ना परिवार की चिंता, ना अपनी हेल्थ की चिंता, तो धीरे धीरे उसका जो काम होता है वो डिटीरियोरेट होने लग जाता है। उतना ही टाइम लगा रहा है लेकिन लकड़ियां उतनी कट ही नहीं पा रही हैं उससे। तो वो बड़ा परेशान हो जाता है। एक दिन सोचता है कि पता नहीं क्या हो गया, पहले तो मैं इतना काम कर लेता था, वही मैं हूँ, लेकिन अब मेरे से लकड़ियां काटी नहीं जा रही। तो उसका एक दोस्त, उससे वो बात करता है। तो उसका दोस्त उसे कहता है तुम इतने व्यस्त हो गए इन लकड़ियों को काटने में कि तुमने अपनी एक्स को लास्ट टाइम तेज कब किया। तो फिर उसे रियलाइज होता है, अरे हाँ, मैं तो इतना बिजी हो गया पैसा कमाने की चाह में कि मुझे ये भी नहीं याद है कि मैंने अपनी एक्स को तेज ही नहीं किया। सो इस कहानी से हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। जीवन में लक्ष्य होना, जीवन में कुछ उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, लेकिन उस उद्देश्य को पाने के लिए साथ में जीवन में एक बैलेंस बनाना भी बहुत जरूरी है। कई बार हम अपने जॉब के पीछे या पैसों के पीछे अपनी हेल्थ को, अपनी फैमिली को, अपने सभी रिलेशनशिप्स को इग्नोर करके और हम बस पैसों के पीछे या काम के पीछे लग जाते हैं। तो हमें हर चीज को बैलेंस करके फिर चलना है।